जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम लोग भारत से संबंधित, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर से उठाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, इसका जो सही आंसर है वो विलियम बेंटिंक है। विलियम बेंटिंक जो है 1828 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। इससे पहले क्या था कि इससे पहले आपका बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था। आगे क्वेश्चंस में हम लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपका, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज होता है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। इसके बाद आगे आप देखेंगे भारत का वायसराय भी आएगा। तो ये जो सेकंड पॉइंट है, विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये सही है। लेकिन जो पहला पॉइंट है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये गलत हो जाएगा। आपका बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे, वो आपका वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिंग फेज किस संबंध जो है इनमें से किससे था? तो रिंग फेज का जो संबंध था इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स से था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था? तो द्वैत शासन प्रणाली को जो समाप्त किया था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। और वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल जो बने थे वो आपका 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बने थे। और द्वैत शासन को स्टार्ट किसने किया था? तो द्वैत शासन को स्टार्ट जो किया था, जो बंगाल के गवर्नर थे, याद रखिएगा, गवर्नर जनरल और गवर्नर। तो गवर्नर अगर पूछा जाएगा बंगाल का गवर्नर, तो वो थे लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव ही जो है द्वैत शासन प्रणाली का शुरुआत किए थे। और समाप्त अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स पे ही जो है महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, क्योंकि इसको क्रूर शासक कहा जाता था। लेकिन बाद में इस मुकदमे से उसको बरी कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? सती प्रथा आपका याद होगा कि राजा राममोहन राय ने एक आंदोलन चलाया था 1829 में सती प्रथा पर रोक के लिए, और एक समाज सुधारक थे। उसी के सलाह पर जो है विलियम बेंटिंक 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा के ऊपर पाबंदी लगा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा पर किस वर्ष समाप्त की गई? विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो अभी बताया जस्ट 1829 में जो है सती प्रथा को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की। विलय की नीति को हम लोग हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं। हड़प नीति बोल लीजिए या फिर विलय की नीति बोल लीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका डलहौजी ने हड़प का नीति स्टार्ट किया था, और जिसके तहत जो है अवध हो गया, सतारा हो गया, झांसी हो गया, इन सभी रियासत को हड़प के अपने ब्रिटिश शासन में मिला लिया था। डलहौजी का जो कार्यकाल था वो आपका स्टार्ट होता है 1848 से 1856, 1848 से लेकर 1856 तक चला था डलहौजी का। और आगे हम लोग देखेंगे किस किस को कब हड़प नीति के तहत जो है किस किस रियासत को हड़प लिया था, वो आगे हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो जो डलहौजी का जो हड़प नीति था उसका पहला शिकार कौन हुआ था? झांसी, सतारा, करौली या संबलपुर? तो जो सबसे पहला जो डलहौजी ने जिसको हड़पा था वो आपका सतारा को 1848 में सबसे पहला जो रियासत को मिलाया था वो था सतारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध जो है सबसे अंतिम में मिलाया गया था। सतारा को सबसे पहले 48 में मिलाया गया था, झांसी को 1853 में मिलाया गया था, और जो आपका अवध को मिलाया गया था वो 1856 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में प्रथम रेल लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाया गया था? तो जो प्रथम रेल लाइन बिछाया गया था तो मुंबई से थाने के बीच में बिछाया गया था 1853 को। तो 53 में कौन था? 53 में आपका डलहौजी था, जो पहले ही बता चुके हैं 1848 से लेकर 1856 तक डलहौजी का कार्यकाल था। तो 1853 में डलहौजी ने सबसे पहले जो है रेलवे लाइन बिछाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? तो विधवा पुनर्विवाह जो है 1857 के आसपास में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है विधवा पुनर्विवाह लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो जो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था वो 1856 से 1862 ईस्वी के बीच में था। तो उस समय 1858 का जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। इसका ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो भारत का प्रथम वायसराय, और इससे पहले जो था ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। उस बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके 1857 के क्रांति के बाद 1858 में वायसराय कहा जाने लगा, भारत का वायसराय। तो 1858 में कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो ये भारत का प्रथम वायसराय हो जाएगा और अंतिम गवर्नर जनरल भी इसको बोलेंगे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग, और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो दास प्रथा को समाप्त किसने किया था? ऑप्शन से लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड एलनब्रो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और सर जॉन सॉर। तो दास प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड एलनब्रो। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो जनगणना जो अंग्रेज के समय से ही चल रहा है, और जो पहला जनगणना हुआ था 1872 को। उस समय था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी से जनगणना हो रहा था, लेकिन नियमित नहीं था। नियमित जनगणना अगर पूछा जाएगा कि नियमित जनगणना किसके शासनकाल में स्टार्ट हुआ, तो वो हो जाएगा उसका आंसर लॉर्ड रिपन। 1881 से जो है नियमित जनगणना स्टार्ट हुआ है। तो दोनों क्वेश्चंस को याद रखिएगा जनगणना से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? ऑप्शन से लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड वेलेजली। तो जो एकमात्र वायसराय जिसका हत्या जो उसके कार्यकाल में ही कर दिया गया था, ये है लॉर्ड मेयो। ये अंडमान निकोबार जाते समय इसका हत्या किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासन, इसको हम लोग पंचायती बोलते हैं, पंचायती राज। तो पंचायती राज किसके शासनकाल में स्टार्ट हुआ था, ये क्वेश्चन है। भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासन को किसने प्रोत्साहित किया? तो इसका हो जाएगा सही आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वायत्ता शासन स्टार्ट किया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।